सब एक और जो इशू आज हमने देखा रेज होता हुआ अभी का उस पर जिस पर पहले सब पूरे मुत्तफिक थे और जेस्चर ये दिया जा रहा था कि पूरा मुल्क का ये मुत्तफिक का फैसला है। अब ऑपोजिशन उस पर कह रही है कि हमसे पूछा गया था लेकिन पीछे रीजंस कुछ और थी। बहरहाल आमिर साहब को याद आ जाएगा अभिनंदन में मैंने कहा नहीं, हालांकि क्लिप एक मेरा भी निकल सकता था, चल सकता था, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि अब मतलब हम अपना तबला बजाएं संगत पे बैठ के। जिस दिन ये वाकया हुआ था ना, ये मेरे को 27 फरवरी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर। तो उस दिन बहुत बड़ा दोनों मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान में एक उसकी खौफ की एक उसमें पोजीशन थी। दोनों ये न्यूक्लियर मुल्क हैं, दोनों का एक हमें कहा जाता था न्यूक्लियर डेटरेंट है कि दोनों एक दूसरे को धमकियां जरूर देंगे लेकिन अटैक वगैरह की सिचुएशन नहीं होगी। तो जब अटैक हुआ, जब उन्होंने आके किया, जहाज गिराए गए, फिर हमारे जहाज गए, उन्होंने बम्बें की, लेकिन उन्होंने भी जानबूझ के तो बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की बम्बे की ताकि वहां पे जानी नुकसान इंडियन साइड पे भी ना हो। और इससे पहले यहाँ पे जज किया गया था कि पाकिस्तान में कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ, तो इस पे भी नहीं हुआ था, अल्लाह का शुक्र है। दोनों मुल्क जो है ना जंग से बच गए थे। ये हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ी सही ऑफ रिलीफ थी कि बढ़ के माना बाज दफा जो बड़े लीडर्स होते हैं ना, आवाम को खुश करने के लिए, पीछे लगाने के लिए, वो हमेशा पॉपुलर लीडरशिप हमेशा डेंजरस होती है, लोगों को समझनी चाहिए। वो हमेशा बर्बादी और जंगों में ले जाते। हिटलर क्या था जो उसने वो लेके गया, इसको जर्मनी को वार में लेके गया, पूरे यूरोप को उसने तबाही फेरी। पॉपुलर लीडर था, ये नहीं था। अनपॉपुलर लीडर जो है ना वो जंगे नहीं लड़ते होते, उनको पहले से खतरा होता है हमारे घर में हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम जंग लड़ के तो मजीद तबाही आएगी। ये पॉपुलर लीडरशिप हमेशा वार की तरफ लेके जाती है। जो ये बड़ा खतरा था कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर हैं, इंडिया में मोदी साहब जो है वो बड़े पॉपुलर हैं। सो दोनों का बाज दफा जो क्लैशेस होते हैं, सो ये बैकग्राउंड था। जब इन्होंने यहाँ पे अभिनंदन साहब वो हुए थे, मैं भी आमिर साहब को याद दिलाता हूँ, अगर क्लिप मिल गया तो कल दिखाएंगे, मुझे आज याद नहीं रहा, टीम को बताता मैं। उस वक्त तो मैंने शो में, हम उस वक्त 92 पे शो करते थे और बड़ी ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बड़ा जोश और जज्बा था, बड़ी कि हमने एक इंडियन पायलट पकड़ लिया है और एक अचीवमेंट थी, बिग अचीवमेंट थी। फर्स्ट टाइम मैंने उस वक्त शो में ये बात की थी। मैंने क्लियरली याद है, सबसे पहले आपने ये कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने चपेट मार दिया बालाकोट में, हम जीत गए हैं, तो हमें इसको एस्केलेट नहीं होने देना चाहिए और उसके लिए आसान तरीका है कि इसको वापस कर दें। अच्छा, मजे की बात जो आमिर साहब की तरफ में आ रहा हूँ, मैंने ये बताया मैं कि मेरा ये ख्याल है कि बहुत उस वक्त आपको इतराज कर देना चाहिए था ना, छेड़ने की क्या जरूरत थी आपको था। आज खड़े होकर टांट देना उसको, हुकूमत को, इमरान खान को टांट करना, एस्टेब्लिशमेंट को टांट करना, जी आपने क्यों छोड़ दिया, आप डर गए थे। इट्स ए लो, ये हुकूमतें हैं, ये फिर लो हैं, फिर कल को कोई जरूरत नहीं आपको एतमाद में लिया जाए, फिर आप लोगों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, फिर ये पीएम नवाज को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई चल पड़ी है। आर्मी चीफ और आपके डीजीआईएसआई के साथ तल्लुकात खराब हो गए, जुबैर साहब का मिन्नत तरले का कोई नतीजा नहीं निकला, आप यहाँ खड़े होकर कौमी राज ये बहर करने आ गए। तो इस मामले पे जो भी लोग कुछ कहते हैं, आई एम विद द गवर्नमेंट, आई एम विद द एस्टेब्लिशमेंट के इन्होंने जिस तरीके का अभिनंदन वाला इसको इशू को इन्होंने अपील किया, लो किया और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग को टाला। अब जो है इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, इंडिया ने अटैक किया, बड़ी मिलिट्री माइट है, अटैक के बावजूद इस वक्त तो सबसे ज्यादा वो उस पर चले गए हैं, लो मॉरल पे उस पर चले गए हैं। इस वक्त हाई मॉरल ग्राउंड पे हम हैं, उनकी अपनी पब्लिक का प्रेशर आएगा उनपे। एक बड़ी माइट है कि जनाब ये देखें कि अगर पाकिस्तान ने हमारा जहाज भी गिरा दिया, हमारा पायलट वापस कर दिया, और उसका नतीजा ये हो कि अपनी आके पब्लिक और मीडिया को अपीज करने के लिए वो आके बड़ी जंग छेड़ सकते हैं। अगर नहीं करते तो इंडिया के लिए बड़ा मसला था, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था, मोदी साहब एंड कंपनी के लिए कि जनाब आपका बंदा गया है और बंदा पकड़ा गया है, अब उनको वापस लाने हैं तो बड़ी जंग छेड़ी। जैसे अगर मेरा ये ख्याल था, जो मैंने उस वक्त अपने ये शो में भी कहा था, कि हमें जो है एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए हमें इस वक्त मोदी साहब और उनकी कंपनी को एक फेस सेविंग देनी चाहिए। आपको इसको अभिनंदन को वापस करना चाहिए। आपको ये उस वक्त कोई नहीं कह रहा था, टीवी चैनल्स में किसी को जरूरत नहीं हो रही थी और बड़ी पब्लिक बड़ी खुश थी, साफ ज़ाहिर है। तो मेरा ये ख्याल था कि ये हमें स्टेप लेना चाहिए, इससे वार हमारी टल जाएगी। जब किसी का पहलवान आपको लड़ने आए मोहल्ले में, आप 4 में बदमाश लेके आ जाओ, पतरा और आपको पता ये चले जिस बदमाश को लेके आए थे तो ना सिर्फ उसको फेंटी पाड़ के बल्कि पकड़ के आपने उसको यहाँ पे ढक भी दिया है घर पे, उसको साइड पे, तो अगली पार्टी डिमोरलाइज हो जाती है। सो मेरा भी ये व्यू था कि आपको इस वक्त उनको कर देना चाहिए। आमिर साहब ब्रेक में मुझसे नाराज हुए थोड़े से, जब हमने ब्रेक ले, आमिर साहब को याद आ जाएगा, इन्होंने कहा भाई साहब एक शो हम कर रहे हैं, लाइव बैठे हुए हैं, फॉर गॉड से पूरा मुल्क और साइड पे खड़ा हुआ है, आपने एक और अपनी यहाँ नौटंकी शुरू कर दी है कि जनाब कि आपको इस वक्त अभिनंदन को कौम ने अभी उसको संभाला ही नहीं है, अभी कौम ने सेलिब्रेट ही नहीं किया कि इंडियन पायलट हमने पकड़ लिया है। आप भी उसको कोई थोड़े से, मैं 6 घंटे गुजरे हुए थे शायद, सारे उसी दिन की बात थी, अभी उसने कहा पूरे तरीके से ये खबर फैली नहीं है, तो आप अपना यहाँ पे अपनी दुकान खोल के बैठ गए कि अभी मैं सर मैं इसको बड़ी वार को आपको अवॉइड करने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपको इंडिया को फेस सेविंग देनी पड़ेगी।
सो बाद में जो हमने देखा, ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा वाइज था तो मेरी बात को आर्मी चीफ ने सुनी, जो इमरान खान साहब ने सुनी, जो फलां सुन लो। साडा भी आर्गुमेंट सुन लेना, पुरानी ब्रेक दिया गला दा अच्छा अच्छा ब्रेक में आमिर साहब पूरी बात हो गई है। पूरी हो गई। आमिर साहब का मूड खराब हो चुका था, मुझे आज तक याद है, क्योंकि इनका मुझे ना थोड़े सा इन्होंने घूरे शूरे डाल रहे थे, बट इट डिडंट केयर फॉर हिज घूरी शूरी स्टेयरिंग की, क्योंकि मुझे लगता था कि बड़े कैनवस में आपको इस वक्त वार से बचना है। खैर वो बात हो गई। उसके बाद ये दरमियान में सऊदीज है, अमेरिकन है, इसमें यूके है, किस किस ने क्या प्ले किया। आर्मी का मैं समझता हूँ उस वक्त बड़ा समझदारी की। अब ये पता चल रहा है, ये जो नई बात सामने आ रही है कि आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई थी इनसे, अपोजिशन से exactly. मेरी शिकायत है अपोजिशन से, सर इस वक्त ये जो फैसला किया गया था, जो भी था, या तो आप उस वक्त कहते कि नहीं करें भाई, पोजीशन ले लेना। मैं गलत था, अच्छा था, बुरा था, उस वक्त अनपॉपुलर सिचुएशन थी। इवन आमिर मतीन साहब की घोड़ियों के बावजूद आई टूक पोजीशन। पूरी कौम को अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे गालियां भी दी। इंडियन एजेंट भी हमें करार दे देते हैं, इस मुल्क में आसान है, वहां भी आसान है, इधर भी है, हमने वो भी संभल लिया। मैं फेयर